Bright Future School of Studies. Hello everyone. Today I am teaching you chapter 4th of EVS. Okay. आज मैं आपको EVS का 4th चैप्टर पढ़ा रही हूँ. So what is our 4th chapter? कौन सा है हमारा 4th chapter? We need shelter. Okay. What is the name of our chapter? We need shelter. Okay. What is the means of shelter? क्या means होता है shelter का? Shelter it means house. Okay. Shelter means क्या होता है? House. ओके सो वेयर डू वी लिव, कहाँ रहते हैं हम? वी लिव इन द हाउस. हाउस में रहते हैं ना. अच्छा मुझे बताओ, सिर्फ हम लोग ही हाउस में रहते हैं क्या? हाँ, सभी को हाउस की नीड होती है ना. बर्ड्स, बर्ड्स कहाँ रहते हैं? बर्ड्स नेस्ट में रहते हैं, है ना. एनिमल्स, एनिमल्स को भी हाउस की नीड होती है. पता है ना हमें. लॉयन कहाँ रहता है? डेन, रेबिट, बोरो, है ना. तो हाउस की नीड है, सभी को रहती है, चाहे वह पर्सन हो, बर्ड्स हो या एनिमल्स हो. ओके. अब नीड क्यों होती है ये मैं आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ाने वाली हूँ कि हमें हाउस की नीड क्यों होती है, हाउस के काइंड्स कितने होते हैं, हाउस किससे बने होते हैं, ये सभी जानना है ना आपको. तो ये सभी मैं आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ाने वाली हूँ. सो आर यू रेडी फॉर दिस? ओके लेट्स स्टार्ट. व्हाई डू वी नीड हाउस? क्यों होती है हाउस की नीड? बिकॉज फर्स्टली वी लिव इन द हाउस, क्योंकि हम उस घर में रहते हैं, है ना. क्यों रहते हैं? बिकॉज अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल, है ना. क्योंकि हाउस जो है हमें प्रोटेक्ट करता है. किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है? हीट, इट मीन्स हमें गर्मी से बचाता है. कोल्ड, ठंड से बचाता है ना. विंटर सीजन में जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो हम घर के अंदर ही रहते हैं ना, बाहर नहीं जाते. नहीं, बाहर बहुत ठंड है, पता है ना. विंड, हवा से बचाता है हमें. रेन, रेनी सीजन में भी होता है, बाहर बारिश हो रही है, मम्मा बोलती है ना बाहर मत जाना, बाहर बारिश हो रही है. इट मीन्स हम कहाँ रुक रहे हैं? घर के अंदर रुक रहे हैं, है ना. वाइल्ड एनिमल से भी हमको प्रोटेक्ट करता है. अगर हाउस नहीं होगा और हम लोग बाहर रहेंगे तो क्या होगा? कोई भी एनिमल हमको आके मार देगा, हमको कट कर देगा, खा जाएगा हमको, है ना. सो हाउस की नीड हमें इसलिए होती है बिकॉज हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल. इन सब से हमें जो है वो हाउस ही बचाता है. ओके. एंड वी फील सेफ इन आवर हाउस. हम हमारे घर में सेफ भी रहते हैं ना. हमें किसी चीज़ की डर नहीं होती है. ओके. आपको पता है लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले जो लोग थे वे कहाँ रहते थे? उनको भी नीड तो थी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, तो वो केव्स में रहते थे. कहाँ रहते थे? केव्स में. दिख रहा है आपको ये जिस लाइक गुफा, है ना, गुफा जैसा जो बना हुआ है. तो अर्ली ह्यूमन्स जो बहुत साल पहले जो लोग थे वो केव्स में रहते थे. ओके. और फिर क्या हुआ? लेटर दे बिल्ट हाउसेस. उसके बाद उन्होंने इन्वेंट करना सीख लिया. किसको? हाउस को बनाना सीखा हमने धीरे धीरे, है ना. आया समझ में? अब हाउस तो बहुत सारे होते हैं ना. कितने अलग अलग तरह के हाउसेस होते हैं. देखे ना हमने, कहीं किसी के यहाँ विलेज में जाते हैं तो कच्चा हाउस बना होता है ना. सिटीज़ में हम देखते हैं पक्का हाउस बना होता है, मल्टी स्टोरीज बनी हुई होती है. सो व्हाट आर द हाउसेज मेड ऑफ? हाउसेज जो होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? अब मैंने आपको बताया हाउसेज टू काइंड्स के होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. लुक एट हियर. आप देखो यहाँ पिक्चर दिख रही है आपको. इट इज़ द कच्चा हाउस. कौन सा हाउस है ये? कच्चा हाउस है. कहाँ देखते हैं हम इसको? विलेजेस में देखते हैं ना हम इस तरह के घर बने हुए, है ना. किस चीज़ से बने होते हैं ये? मड एंड स्ट्रॉ से बने होते हैं. ओके. किस चीज़ से बने होते हैं? मड एंड स्ट्रॉ से बने होते हैं. एंड लुक एट हियर. विच इज़ दिस पिक्चर? इट इज़ द पक्का हाउस. कौन सा हाउस है ये? पक्का हाउस है. अब ये किस चीज़ से बना होता है? ब्रिक्स एंड सीमेंट से बना होता है. ओके. ब्रिक्स एंड सीमेंट से कौन सा हाउस बना होता है? पक्का हाउस. एंड मड एंड स्ट्रॉ से कच्चा हाउस बना होता है. गॉट इट? समझ में आया आपको? हाउस टू काइंड्स के होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. कच्चा हाउस जो होता है वो हमें विलेजेस में देखने को मिलते हैं, मोस्ट ऑफ विलेज में ही देखने को मिलते हैं. एंड पक्का हाउस सिटीज, टाउन में देखने को मिलते हैं. गॉट इट? समझ में आया आपको? ओके. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हाउसेस.
अब यहाँ मैं आपको हाउसेस के टाइप दिखा रही हूँ, अलग अलग तरह के हाउसेस दिखा रही हूँ. ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर. क्या है ये? इट इज द हट, है ना, झोपड़ी बनी हुई है. कहाँ देखते हैं हम इसको? विलेजेस में देखा है हमने. ओके, किस चीज की बनी होती है ये? मड, स्ट्रॉ, लीव्स, है ना, इन चीजों से बना होता है ये हट. ओके, एंड लुक एट हियर. वाओ, कितना प्यारा बंगलो है ना. ये कौन से हाउसेस में आता है? पक्का हाउसेस में आता है. इट मीन्स ये किस चीज से बना होता है? ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, है ना, इन सारी चीजों से बना होता है. और कहाँ देखते हैं हम, कहाँ देखने को मिलते हैं हमको ऐसे बंगलो, ऐसे हाउसेस? सिटीज में, टाउन में, है ना. ओके, नाउ इट इज द बिग ना. कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये. क्या कहते हैं इसे? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कहते हैं. ये हमको बिग सिटीज में देखने को मिलती है. जब हम बड़ी बड़ी सिटियों में जाते हैं तो वहाँ हमें इस तरह की मल्टीज देखने को मिलती है ना. ओके, ये भी उसी से बनी होती है. किससे बनी होती है? ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन से बनी हुई होती है. ओके, और ऐसे हाउसेस को हम फ्लैट और अपार्टमेंट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट भी कहते हैं. ओके, कैसे बनी होती है यहाँ? दे आर बिल्ट वन ऑन टॉप ऑफ अनादर. इट मीन्स एक के ऊपर एक बनी हुई होती है. देखो यहाँ है ना, अलग अलग मल्टीज बनी हुई है ना. आ रहा समझ में? ओके, यहाँ ये हमने कहाँ देखी है? ये हमको बिग सिटीज में देखने को मिलती है. गॉट इट? नाउ स्टिल्ट हाउसेस. ओके, ये कौन सा हाउस है? स्टिल्ट हाउस है. इट मीन्स ये कैसा बना होता है? ये ग्राउंड से अपर साइड बना होता है, ऊपर की तरफ बना होता है. इट मीन्स ग्राउंड से टच होकर नहीं बना है. किस चीज से बना होता है ये? वुड और बम्बू से बना होता है. ओके, और ग्राउंड से ऊपर की तरफ बना होता है. और इसकी जो रूफ है, रूफ दिख रही है आपको, इसकी जो छत है वो कैसी बनी होती है? स्लोप में बनी हुई होती है. गॉट इट? समझ में आया? स्टिल्ट हाउस किस चीज से बना होता है? वुड और बम्बू से बना होता है. इसकी जो रूफ होती है वो फ्लोट होती है. ओके, इट मीन्स स्लोपिंग वाली होती है. गॉट इट? नाउ इट इज द हाउस बोट. ये कौन सा हाउस है? हाउस बोट. इट मीन्स ये कहाँ बना होता है? ये बोट में बना होता है. ओके, और ये कहाँ रहता है? वाटर में. ओके, इट मीन्स वाटर में अगर बना होता है तो इसका तो वेट जो होता है वो लाइट होना चाहिए. इट मीन्स ये किस चीज से बना होता है? किससे बना होता है हाउस बोट? ये वुड से बना होता है. किससे बना होता है? वुड से बना होता है, ताकि ये वाटर के ऊपर फ्लो कर सके, है ना. और किस में बना होता है? बोट के अंदर बना होता है, बोट के ऊपर बना हुआ होता है. गॉट इट? नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या है? इट इज एन इग्लू. क्या है ये? इग्लू है. ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं हमको? आइसी प्लेसेस पर देखने को मिलते हैं ना, जहाँ बर्फ होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, वहाँ पर ये बने होते हैं. अब ये किस चीज़ से बना होता है? अब मैंने आपको बोला कि ये आइसी प्लेसेस पे देखने को मिलता है. इट मीन्स ये जो है आइस, इट मीन्स बर्फ से ही बना होता है. बर्फ, हमने ब्रिक देखी ना, ईंट देखी है हमने, बर्फ की वैसी ही स्लाइड बड़ी बड़े जो पीसेस होते हैं उससे ज्वाइन करके इसको बनाया जाता है. ओके, गॉट इट? समझ में आया किससे बना होता है इग्लू? आइस से बना होता है. ओके, नाउ इट इज द टेंट. ये क्या है? इट इज द टेंट. अब टेंट किस चीज से बना होता है और क्यों नीड होती है इसकी हमें? जब हम कहीं कैंप पर जाते हैं तो इजीली इसको हम कैरी कर सकें. इट मीन्स इसका वेट कैसा होता है? बिल्कुल लाइट वेट होता है ना, फोल्ड हो जाता है. तो किस चीज़ से बना होता है टेंट हाउस? जो वो कैनवास और प्लास्टिक से बना होता है ना. कैनवास, प्लास्टिक से बना होता है ताकि हम इसको इजीली फोल्ड कर सकें, कैरी कर सकें, है ना. कहीं भी अगर हम कैंप पर गए हैं, कहीं ट्रिप पर गए हैं तो इजीली इसको वहाँ ओपन करके इसके अंदर हम स्टे कर सकते हैं. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज कॉर्वेंस. ये क्या है? कॉर्वेंस है. इट मीन्स ये ऐसा हाउस है जिसको हम वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ले जा सकते हैं. इट मीन्स ये खुद जा सकता है, हमको इसको कैरी नहीं करना होता है.
इसके पास व्हील्स होते हैं, इट मीन्स ये किसके ऊपर बना होता है, व्हीकल के ऊपर बना होता है ना। गॉट इट, समझ में आया। कारवंस जो है वो व्हीकल के ऊपर बना होता है, ये इजीली वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जा सकता है और हम इसके अंदर स्टे करते हैं। गॉट इट, समझ में आया आपको। नाउ हाउसेस के जो काइंड्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं कि हाउसेस कितने तरह के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस। अब उसमें भी मैंने टाइप्स ऑफ हाउसेस आपको बताए हैं। समझ में आ गया सबको कि कौन कौन से हाउसेस होते हैं। हट होता है, बंगलो होता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, स्टील्ट हाउस होता है, हाउस बोट होता है, टेंट होता है एंड कारवंस होता है। ओके, आपको सभी को पिक्चर देखकर समझ में आ गया है कौन सा हाउस किस तरह से बना होता है। आई थिंक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आफ्टर दिस आपको क्या करना है, अपनी बुक में, ईवीएस बुक में 4th चैप्टर को रीड करना है और उसकी एक्सरसाइज को फिल करना है। गॉट इट। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगी। थैंक यू।